डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसे क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या कहते हैं इसको? दूरी का सूत्र। ठीक है, अब देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो किन्हीं, मान लीजिए कोई ए है और ये बी है, ये कोई ए है और ये बी है, इसका हो गया x1 कामा y1 और इसका हो जाए x2 कामा y2। तब क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला हो गया? डिस्टेंस फार्मूला हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। आगे आइए, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट ऑन लाइन, जिसे क्या कहते हैं? मध्य बिंदु, मध्य सूत्र। अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये x1 कामा y1 है और ये x2 कामा y2 है। अब इसके मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होगा? तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होगा? मान लीजिए कोई इसका ये मध्य बिंदु है जो C है, ये होगा x कामा y, तो x इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट का। अब आगे आइए एक फार्मूला और इसमें देख लेते हैं, डिवीजन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिवीजन फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा? डिवीजन फार्मूला। अब डिवीजन फार्मूला जिसे हम विभाजन सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। अब ये क्या होता है? मान लीजिए कोई एक रेखा है, ये ए है और ये बी है। अब इसे कोई इस तरीके से काट रहा हो सकता है, इसको M1 और इसको M2 के अनुपात में विभाजन कर रहा हो, रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। तब फार्मूला क्या लगाएंगे? x इज इक्वल टू M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2 और y इज इक्वल टू M2 y1 M1 y2 अपान M1 प्लस